हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एस स्टडी गुप्ता चैनल में। आज हम क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन 2022 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी और वीडियो बनाऊं जिस विषय का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा ऑप्शन है यतीन्द्र शर्मा, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन है अमरकांत। तो इसमें बताना है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है गरीबी, तीसरा ऑप्शन है उद्योग धंधे की कमी, चौथा ऑप्शन है अमीरी। तो हमें बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वह है बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है बेरोजगारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन है भेदभाव के कारण, ऑप्शन है शोषण के कारण, ऑप्शन सी गरीबी के कारण, ऑप्शन डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी है जातिवाद के पोषक नग्न हैं, ऑप्शन सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे लोग हो, ऑप्शन डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका राइट आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो हैं बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण
जाति प्रथा को मानते हैं? अभी ये क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बताया कि जाति प्रथा किसका जाति प्रथा किस कारण के लिए उत्तरदायी हो? तो बेरोजगारी के लिए। और यही क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए है दूध और पानी का मिश्रण। ऑप्शन बी है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। ऑप्शन डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह भीमराव अम्बेडकर की है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है महत्वपूर्ण भूमिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा। ऑप्शन बी है श्रम विभाजन। ऑप्शन सी है अणु बम। ऑप्शन डी है दूध और पानी। तो श्रम विभाजन की आवश्यकता, सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वह श्रम विभाजन को है। श्रम विभाजन का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन को है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो ऑप्शन ए है इटली। ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा न्यूयॉर्क। बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए है 1942 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो जाति पाति तोड़क मंडल जो हुआ था वह 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ऑप्शन ए है कहानी। ऑप्शन बी भाषण। ऑप्शन सी निबंध। ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है बुद्ध। ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी है ऑप्शन सी कबीर। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति जो थे वो बुद्ध और ज्योतिबा फुले और कबीर तीनों ही थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी का कैसा थे। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म था वह एक दलित परिवार में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दलित परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? तो ऑप्शन ए है जातिवाद में, ऑप्शन बी है नारीवाद में, ऑप्शन सी है निर्विवाद में, ऑप्शन डी है पारीवाद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जातिवाद में। लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना की बात दिखाई दिया है। लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना की बात दिखाई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रानी बाई, ऑप्शन बी है कुंती बाई, ऑप्शन सी है शीलाबाई, ऑप्शन डी है भीमा बाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम जो था वह भीमा बाई था, भीमा बाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी भीमा बाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमा बाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1914। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो थी 1916 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1916 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? आपको बताना है कि मूक नायक क्या है। तो ऑप्शन है अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी कहानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पत्रिका। मूक नायक जो है वह पत्रिका है। तो 20 नंबर का राइट आंसर जो होगा वह होगा पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी मूक नायक जो है वह पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1956 में दिल्ली, 1957 में मध्य प्रदेश, 1958 में वाराणसी, 1959 में बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में और दिल्ली में हुई थी। 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी, दिल्ली में 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है डुमराव बिहार, ऑप्शन डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म था वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन ए है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पुस्तक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अम्बेडकर के जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए है 15 खंड, ऑप्शन बी है 17 खंडों में, ऑप्शन सी है 19 खंडों में, ऑप्शन डी है यहाँ पर 21 खंड होगा। 21 खंड लिखने में कुछ दिक्कत हो गया, 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन होगा, 15 खंड, 17 खंड, 19 खंड की 21 खंड। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय जो है वह हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 21 खंड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी है धन विभाजन, ऑप्शन सी है जन विभाजन, ऑप्शन डी है जाति विभाजन। तो आधुनिक समाज जो है वह कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू को खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू को खतरनाक माना है? तो ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन डी है जाति प्रथा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू को खतरनाक माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्थिक पहलू को खतरनाक माना है। ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी रामकिशन सकपाल, ऑप्शन डी राधेश्याम सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम जो था वह रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। 29 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है मैंने आपको ऊपर ही बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म था वह 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 में। ये क्वेश्चन सारा 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए है। बीपीआई क्वेश्चन है 10th क्लास का। इसे आप ज़रूर याद करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मैं जो कुछ भी और किसी वीडियो का भी MCQ कराऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। 30 नंबर क्वेश्चन है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बने हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर होगा। ए और बी प्रमुख और प्रत्यक्ष जाति प्रथा जो है वह भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ए और बी दोनों। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। आज हम इतने ही पर आते हैं और अगले फिर वीडियो में मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे ही वीडियो MCQ बनाता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा इसे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।